दुर्गा सप्तशती पाठ। उसे हम लोग को लाल कपड़े में ही बांध के रखना होता है, हमें इसे खोल के कभी भी नहीं रखना होता है। जब भी आप रखें तो इस लाल कपड़े में ही इसे आप रखें। और यहाँ हो गया जय माता दी। फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ में क्या क्या दिया होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें कैसे करना चाहिए, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती की पाठ करने से क्या फायदे होते हैं, क्या हम लोग सिर्फ दुर्गा चालीसा ही पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती पाठ दोनों में क्या फर्क है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं यहाँ टीका लगा दे, जैसे यहाँ टीका लगा दे, थोड़ा सा फूल यहाँ पर रख दे, अक्षत रख दे, उसके बाद ही दुर्गा पाठ स्टार्ट की पूजा में दुर्गा सप्तशती का ये पाठ है, ये भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। ये दुर्गा चालीसा में भी आप दिया हुआ, ये विवेक प्रकाशन का है, मात्र 12 रुपए का ये बुक आता है। इसमें पूरा दुर्गा चालीसा लिखा हुआ है। दुर्गा चालीसा आप जरूर से पढ़े सुबह या शाम। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हो तो उसके बाद इसमें आपको एक आरती भी श्री दुर्गा जी की, अम्बे जय हो जगदम्बे काली वाली जो आरती है, तो ये आरती आप जरूर से करें सुबह या शाम दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद ये करें। और अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हो और आप चाहते हो कि हमें पाठ करना है, तो यहाँ पाठ जो है ये है दुर्गा सप्तशती भाषा का ये पाठ हिंदी में। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा संस्कृत में ही पढ़ते हुए, और बहुत लोग हिंदी में ही पढ़ते। अपनी सुविधा अनुसार आप संस्कृत या हिंदी किसी में भी पढ़ सकते हो, बट हिंदी में पढ़ना इसलिए सरल होता है कि दुर्गा जो पाठ होता है ना, ये हमें शुद्ध भाषा में करना होता है, स्पष्ट भाषा में। थोड़ा भी हमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है अशुभ फल देगा। आप शुभ फल के लिए कर रहे हो ना दुर्गा सप्तशती, इसलिए आप हिंदी में भी कर सकते हो। तो आज मैं हिंदी में, ये दुर्गा सप्तशती भाषा का है तो आज मैं हिंदी में आपको दिखा रही हूँ। तो ये होगा दुर्गा सप्तशती, ये नारायण बुक डिपो का है ये। अच्छा, मात्र 40 रुपया दुर्गा सप्तशती। इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ हिंदी में। यहाँ देखो कि ये यंत्र भी दिया हुआ, श्री दुर्गा का तांत्रिक यंत्र। यहाँ आपको सब कुछ दिया हुआ कि इस बुक में क्या क्या है, इस बुक में सब कुछ यहाँ देना है। तो यहाँ सबसे पहले दुर्गा की स्तुति दी हुई है, तो ये स्तुति आप जरूर करें। दुर्गा देवी के 108 नाम, आप चाहो तो रेगुलर डेली पूजा में भी आप दुर्गा जी के 108 नाम का जाप कर सकते हो, या फिर आप दुर्गा पूजा में अगर नवरात्रा में करना चाहते हो तो यहाँ 108 का नाम भी सिर्फ अगर आप जाप लोगे ना, 108 नाम का जाप भी अगर जाप लोगे तो आपको अच्छा फल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आता है श्री माता दुर्गा चंडी पाठ का फल, यानी पाठ हमें कैसे करना है, क्या क्या हमें करना है पाठ में, ये सब कुछ यहाँ पर आप लिखा हुआ, पूरी विधि यहाँ पर बताई गई है। यहाँ अथ सप्त श्लोकी दुर्गा दिया हुआ है। तो यहाँ देखो कि बस ये थोड़ा सा संस्कृत में दिया हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हो। शिव उपाच और दिव्य उवाच दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हो। क्षमा याचना दिया हुआ, जो कि आप जरूर से पढ़े कि दुर्गा माँ से आप लोग क्षमा मांग ले कि हम जो पूजा किए हैं हमें कोई गलती हो गई है तो उसे हमें माफ कर दे, इसके लिए क्षमा याचना जरूर से पढ़े। उसके बाद यहाँ पर मंत्र दिया गया है, यहाँ श्री दुर्गा माता से प्रार्थना दिया हुआ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये दिया हुआ श्री दुर्गा माता से आप प्रार्थना कर सकते, इसे पढ़े। उसके बाद यहाँ है ओम नमः चंडिकाय अथ दुर्गा सप्तशती भाषा अथ देव्या कवचम, ये कवचम आप जरूर से पढ़े। अगर आप पाठ नहीं भी कर रहे हो ना तो ये कवचम जरूर से पढ़े। कवचम आप डेली भी पढ़ सकते हो, पर दुर्गा चालीसा अगर सिर्फ आप पढ़ लो और इसी पे कवचम पढ़ लो तो आपको पूरा 13 अध्याय पाठ पढ़ने का फल आपको मिल जाएगा। कवचम पढ़ने के बाद आप देखो कि इस तरह से आप जैसे जैसे इसे पलटते जाओगे ना तो मिलेगा अथ अर्गला स्तोत्रम, ये भी पढ़ना जरूरी होता है। आप पाठ करते हो तो जरूरी है पढ़ना। अगर आप पाठ नहीं भी करते दुर्गा पाठ, तब भी आप अथ अर्गला स्तोत्रम जरूर से पढ़े। उसके बाद आता अथ कीलक स्तोत्रम। कीलक पढ़ना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। आप स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी पढ़ सकते, बट इसे शुद्ध भाषा में, अच्छे से स्पष्ट भाषा में इसे पढ़ना होगा। अथ कीलक स्तोत्रम, इसे आप जरूर से पढ़े। उसके बाद यहाँ देखो कि अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा पहला अध्याय स्टार्ट होता है। दुर्गा चालीसा जो है ये 13 अध्याय में होता है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये 13 अध्याय में दुर्गा चालीसा होता है, जो कि आप चाहो तो आप एक दिन में भी पढ़ सकते हो, या फिर धीरे धीरे करके आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, या आप एक दिन पढ़ो 2 दिन। यहाँ देखो 13वां अध्याय, तो 13 अध्याय तक आपको दुर्गा पाठ पढ़ना होता है। आप पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आप कीलक कवच पढ़ के भी छोड़ सकते हो। अथ देवी सुक्तम भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सब भी। लास्ट में यहाँ आता श्री दुर्गा स्तुति, तो इसे आप जरूर से पढ़े। श्री दुर्गा स्तुति, आरती श्री ज्वाला काली देवी जी की, दुर्गा जी के साथ आप आरती काली जी की भी कर सकते हैं। तो यही सब है दुर्गा सप्तशती पाठ में, ये सब दिया। पर दुर्गा सप्तशती पाठ अच्छे से पढ़े, शुद्ध भाषा में पढ़े आप लोग। यहाँ मैं आपको बस यही बताई थी कि दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ते हो तो अच्छा है, नहीं तो आप दुर्गा चालीसा भी आप
पढ़ सकते हो।